बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब इस्लामिक समिट हुआ है और ये समिट बहुत अहम और स्टिल गोइंग ऑन है। लेकिन इस समिट में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, कतर के प्राइम मिनिस्टर कतर के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो अगर फॉरेन मिनिस्टर का इजलास होता है तब भी वो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी जाते हैं। जो उन्होंने तकरीर कर दी है, जो वार्निंग उन्होंने दे दी है, ये समझ लें सही मायनों में उन्होंने ऐलान जंग किया है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबसे पहले ये जो इस्राइल ने कतर पर हमला किया है, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। इसकी सजा अब इस्राइल को हमने देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने देनी है। इन्होंने हमारी तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है उसको आप पल्ले बांध लें। कतर एक ऐसा मुल्क है जहां पैसा है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। उन्होंने कहा है कि आज अगर हम खामोश रहेंगे ना, खामोश, इजराइल को हम सजा नहीं देंगे, तो फिर ये याद रखिएगा, फिर तमाम की तमाम चीजें तबाह होंगी, फिर कोई मुल्क नहीं बचेगा। और ये सबसे अहम बात है जो उन्होंने कर दी है। इतनी कमाल और धुआंधार तकरीर थी। अब वो क्या चाह रहे हैं? वो असल में चाह रहे हैं कि सारे ममालिक इकट्ठे हो जाएं, इस्लामिक कंट्रीज, और अब मिलकर इसराइल को सजा दे। सजा कैसे देनी है? स्ट्राइक करके देनी है, अपनी अलग से फौज बनानी है, लड़ना है, हमें अपनी सबकी प्रोटेक्शन करनी है, नेटो तर्स का एक पूरा ब्लॉक बनाना है, जो भी करना है इसराइल को सजा देनी है। यानी स्ट्राइक करें, जंग करें, लड़ाई करें, जो भी करना है। और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल सतह पर सारे ममालिक है, डबल स्टैंडर्ड अपना बंद करे, जाकर देखे क्या तबाही की है इसराइल ने गजा के अंदर, क्या कुछ हाल किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं, आज इजराइल को सजा ना दी तो सब तबाह होंगे। ये इतनी धुआंधार तकरीर थी। और देखिए, किसी आम शख्स की जानिब से नहीं है। कतर के प्राइम मिनिस्टर को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि जिस इसराइल ने कतर के अंदर इस लेवल पर मुखबरी थी कि उसको पता था कि किस विला में वो बैठे हुए हैं, किस टाइम पर वो आ रहे हैं, कहाँ अटैक करना है। और उन्होंने पहले सोचा कि मोसाद के जरिए ऑपरेशन करवाए। यानी उनकी इतनी कैपेसिटी है इसराइल की कि अंदर से भी हमला हो सकता था। उन्होंने कहा नहीं, अंदर से हमले की बजाय हम बाहर से करेंगे हमला, क्योंकि ये ज़्यादा मामला ख़राब हो जाए। तो उन्होंने बाहर से मिसाइल मारे, अमेरिका को साथ मिलाया, अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया, अमेरिका की मदद से इंटेलिजेंस मालूमात मिली, खुद भी उनके पास थी। तो उन्होंने अटैक किया और अमेरिका ने नहीं रोका। तो अमेरिका ने और बाकी ताकतों ने, आप बताइए कितनी यूरोपियन नेटो की कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल की मजम्मत की है? बताएं तो सही ना। कतर हमले के बाद किसी ने नहीं की, कोई भी नहीं करेगा। देखिए, कतर वो समझ रहा है जो बाकी नहीं समझ रहे। ये बात आप समझ रहे हैं। आप एक छोटी सी बात बताएं, क्या आप इस बात को तस्लीम करने को तैयार हैं कि वो इसराइल जिसको पता है हसन नसरुल्लाह कहाँ पर है, वो इसराइल जिसको पता है कि हिजबुल्लाह के लीडर्स कहाँ थे, हमास के लीडर्स कहाँ पर हैं, कतर में कहाँ पर हैं, चाइना में कहाँ पर हैं, ईरान के जर्नैलों को उन्होंने मारा, ईरान के तमाम लोगों को मारा। और अब जो सारी इतलात आई हैं कि उनकी ख़वातीन जो इसराइल की एजेंट थी, उन्होंने ईरान के जर्नैलों से लेकर टॉप सियासतदानों हर जगह गई, जाकर अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया, सब कुछ इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन निकाली, इसराइल तक पहुंचाई। और कतर में भी उन्होंने यही काम किया। इंडियन जासूस जो पकड़े थे वो सारे इसराइल के लिए काम कर रहे थे ना, कतर के अंदर, जिनको सजाए मौत हुई थी। बाद में मोदी उनको बचाकर ले गया था। तो इसराइल की इतनी अप्रोच है, तो क्या इसराइल को ये नहीं पता कि गजा के अंदर हमास ने कैदी कहां पर छुपाए हुए हैं? अब एक बात बताइए, पूरा गजा किसके पास है? इसराइल के पास। और उनको अगर ये पता है, वो कतर, वो हजारों किलोमीटर दूर ईरान, वो दूर से लिबनान, वो शाम, वो बशारुल, आप अंदाजा करें, अगर कैदियों को इसराइल ने रिहा करवा लिया तो जंग ही खत्म हो जाएगी ना। फिर तो खत्म, फिर तो जवाब ही नहीं है। ये जंग सारी क्यों छिड़ी हुई? आप सोचे, इसराइल पूरी तरह तबाह कर रहा है गजा को, बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग गिरा रहा है, एक एक जगह चप्पे पर पहुंचा हुआ है। उसने एंड के ऊपर जब पूरे का पूरा गजा खंडर कर दिया, ऑलमोस्ट हो चुका है, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, सारा फलस्तीन ले लिया, तो वो जो कैदी होंगे जहां पर हमास ने, उनको कैदियों समेत मार देंगे और कह देंगे कि जी ये देखो इन लड़ाई की और खत्म हो गई। इजराइल ने वो मिथ्या तोड़ दी है। पहले होता था कि हमारा एक बंदा 1000 गैर यहूदियों पर भारी है,
उन्होंने मिथ तोड़ दी। वो समझते हैं कि अब ठीक है, कुछ की कुर्बानी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तारीख भरी हुई है, बहुत सारे लोग कुर्बानियां देते हैं, वो ये समझते हैं। तो अब वो अगर चाहे तो इजराइल चाहे तो सुबह कैदियों को रिहा करवा ले, एक उनके लिए क्या बड़ी बात है। उनको नहीं पता कहाँ पर है, किस सुरंग में है, क्या नहीं है, वो सब पता है, वो लेना ही नहीं चाहते। सोचे जिनको ये पता था 1 साल पहले 8200 इंटेलिजेंस यूनिट थी कि भी हमास हमला करने वाले, 1 साल पहले उनको पता था, और फिर 40 डेज पहले भी उनके इदारे ने रिपोर्ट दी, फिर 10 दिन पहले मिस्र को पता था, उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी कि आप पर हमला होने वाला था। उन्होंने हमला क्यों नहीं रोका? सिक्योरिटी क्यों हटा ली? जर्नैलों के घर के बाहर से सिक्योरिटी हटा ली, क्योंकि उनको पता था हमला होगा। ये सब समझते रहे कि वो इसराइल ने कहा, काम नहीं हुआ। इसराइल खेल रहा था इनके साथ कि भाई ठीक है, आप देखें ना उस चक्कर में नुकसान कितना हुआ। 2 लाख बंदा गजा में मारा गया है, बच्चों समेत। ऐसी बर्बरियत हुई है कि आप सोच नहीं सकते। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बात की है तो क्या उन्होंने गलत कहा है? बिल्कुल ठीक कहा है। इजराइल के हाथ इतने लंबे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। उसको सब पता है कौन कहां पर है, क्या सूरत हाल है। तो ये जो लड़ाई है ये इस तरह नहीं लड़ी जाएगी कि आप सिर्फ मजम्मत करें। उन्होंने कहा है आज अगर इसराइल को सजा ना दी तो खेल खत्म। अब बताइए, ये मनाजर देखिए, मार्को रूबियो आया है, उसने आकर नेतन्याहू को धमकी देनी थी कि तुमने हमारे इलाके के ऊपर कतर पर हमला किया है, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, वार्निंग देने हैं। उसको वो उठाकर दीवारें गिरिया में ले गए हैं, और वहां पर वो जाकर उससे गुड्डी गुड्डी सब है, दुआएं और सब सिस्टम चल रहा है। क्या पैगाम क्या है वहां से? अमेरिका से पैगाम आया कि भाई गजा और सब ले लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने शुरुआत की है अपनी रसूमात के साथ। आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं? और उसके बाद आप देखिए कि उसके जाने के बाद का आप सिलसिला आप जरा देखें। वो नेतन्याहू कमांडो से मिल रहा है अपने। कमांडो से क्यों मिल रहे हो? क्यों? वो कह रहा है कि शाबाश, अब अगले ऑपरेशन के ऊपर चलो, और अब आखिरी फाइनल फेज आ गया ऑपरेशन का। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की गैस है गजा के अंदर, और उसके बाद वेस्ट बैंक और ये वो सब कुछ वो ले रहे हैं। उसके बाद अब वो कह रहे हैं जी हमने तुर्की पर हमला करना है, मिस्र कह रहा है कि हम पर हमला होने वाला है। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात ऐसी नहीं कही जो आपको मुस्तकबिल, उसने कहा है कि 1 by 1 सब तबाह हो जाएंगे। आज अगर सजा ना दी इजराइल को तो सब मरेंगे, सब तबाह होंगे। और वर्ड जो उन्होंने यूज किया है वो वर्ड आप देखिए कितना अहम है। उन्होंने कहा है कि टोटल डिस्ट्रक्शन होगी। अगर हम खामोश रहे ना तो मुकम्मल नहीं, टोटल सब तबाह होंगे, एक ईंट नहीं बचेगी। आपको पता है इसराइल क्या चाह रहा है? जो गजा का उसने हाल किया है वो सारे का सारा हाल उसने सब कंट्रीज का करना है, मुस्लिम कंट्रीज का। वो करेगा, वो पहले मिडिल ईस्ट को तबाह करेगा, अपनी जड़ें मजबूत उसने की हैं, फिर वो जाएगा आगे। वो छोड़ेगा ईरान को, वो पाकिस्तान को छोड़ेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कम करेगा। आपको क्या लगता है कि वो इंडिया के थ्रू जंग नहीं कर पाएगा? हम लोग इस वक्त रो रहे हैं जी वो फलाना उसने, सूर्या कुमार यादव ने ऐसे कर लिया, ऐसे, सारा गेम प्लान का हिस्सा है। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के सर पर कितनी बड़ी जंग खड़ी है। अब आपको क्या लगता है ये कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो समिट बुलाया है, सारे वहां पर खिताब कर रहे हैं और कोई फैसला करने जा रहे हैं, इसराइल इसको बर्दाश्त करेगा? वो चाहता है कि 1 by 1 सबको तकसीम करे। सो आज कतर है, कल और ममालिक होंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इजराइल के पास बहुत टाइम है। आप सोचें कि 2 लाख से ज्यादा, अब तो इजराइल ने ऑफिशियली कह दिया ना, उनके आर्मी चीफ ने ऑफिशियली कह दिया 2 लाख से ज्यादा बंदा उन्होंने मार दिया। बेघर हो गए हैं सारे गजा वाले, और उनको कोई लेने को तैयार नहीं, कहां पर जाएंगे? सो लिहाजा इस सूरत हाल में याद रखिएगा, आज आप यहां पर हैं, उसके बाद ये अगला नंबर सबका आने वाला है। और ये वो बात है जो जब हम सब कहा करते थे तो लोग कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। आज दुनिया के एक ताकतवर तरीन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ये, और वो कतर का प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया में ऐसा वर्ल्ड कप कहीं नहीं हुआ जो इन्होंने करवा दी, इतना पुरअमन। और उनके मुल्क में आपने जाकर एक काम किया, और आप ये सोचिए डिसाइड क्या हो रहा था कि मुसाद के जरिए अंदर से हमला करवाना है या बाहर से हमला करना है। तो उनको लगा कि हम बाहर से हमला करेंगे, हम ये पैगाम भी दे देंगे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। क्या कर लिया? आज डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? आज आप अंदाजा करें कि इतना कुछ होने के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? वो कहता है कि इसराइल को कतर पर हमलों में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। इमेजिन करें
कहते हैं कि हमास के मामले पर इक़दाम करने होंगे, लेकिन कतर अमेरिका का इत्तेहादी है और इसराइल को ये बात समझनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है तुम्हारी, यानी एहतियात करनी चाहिए। उसका मतलब क्या है जानते हैं कि भाई थोड़ा सा हाथ खुला रखो। अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट मान लो तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कि यार थोड़ा सा हाथ खुला रखो, इतना ज्यादा ये है औकात, हम कहाँ पर खड़े हैं। सो लिहाजा कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है बिल्कुल वार्निंग जारी की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।